तो एग्जाम्पल के लिए हम इसी क्वेश्चन को ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट, वो चल रहा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। तो अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, दो या तीन, कितने भी दिए हो सकते हैं, उनको अगर हमें जोड़ना है या घटाना है तो कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो एक एग्जांपल है, आपके होमवर्क का ही एक क्वेश्चन है जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा, जैसे 2x² माइनस 3x माइनस माइनस 3x प्लस 2x²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नो सर, ये नहीं है। चलो अब जो भी है, मैंने आपको पहले इसीलिए पूछा था, क्या यही है? आपने बोला यस यही है। बताओ फिर कौन सा है। स्टार्टिंग में तो यही था सर, उसके बाद है ना ब्रैकेट के बाद माइनस ब्रैकेट x माइनस x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 2x प्लस x² ब्रैकेट बंद। अच्छा, 2x² माइनस 3x माइनस, ऐसे ये था क्या? चलो ये था क्या, 2x² माइनस 3x माइनस x प्लस x², ये वाला? नो सर, माइनस का था x माइनस x²। एक काम करते हैं, अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप या तो क्लास के बाद बता देना, ठीक है, तब हम कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तभी हम कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स ये हटाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, ब्रैकेट हटाते टाइम हमें ये चेक करना होता है कि भाई ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है। तो जैसे ये ब्रैकेट है, इसके बाहर क्या है, कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना हो या ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं जैसी हैं वैसे की वैसी हम लिख लेते हैं। तो ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, 2x² माइनस 3x। ब्रैकेट हटा चुका हूं मैं इसका, ठीक है, मैंने इसका ब्रैकेट हटाया और जो चीजें, जो टर्म्स जैसी लिखी हुई है वैसे की वैसे ही लिख दी। क्यों? क्योंकि इसके बाहर प्लस था। अब इस ब्रैकेट की बारी आई, इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस, इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और हमें ब्रैकेट हटाना हो तो हम साइन को चेंज करके हटाते हैं। तो यहाँ पर x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, x² प्लस का है तो ये भी माइनस। साइन चेंज क्यों हुए? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। सेम चीज इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो जब मैं ये वाले ब्रैकेट हटाऊंगा तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 2x कैसा है, प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा। और ये x² प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब जो मेरे लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखूंगा। तो देखो, एक तो 2x² और क्या है लाइक, माइनस x², ये मेरी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिखा 2x² माइनस x²। ठीक है, माइनस 3x, अच्छा एक और माइनस x² है भाई, ये भी तो है, इसको भी लिख दो इसके साथ ही। ये तीनों मेरी लाइक टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि सबके पास x है और सब में x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। ठीक है, और ये तीनों मेरी लाइक टर्म्स हैं। कौन सी तीनों? ये वाली और ये वाली। तो इन तीनों को एक साथ लिख दूंगा तो क्या बचा, -3x माइनस x माइनस 2x। ओके, तो 2x² माइनस x² क्या बचा, x² माइनस x² माइनस 3x माइनस x माइनस 2x। x² माइनस x² 0 हो गया, ठीक है, ये तो कट गया। तो क्या बचा, माइनस का 3x माइनस x माइनस 2x। आप मुझे बताइए -3x माइनस x कितना होगा, -3x माइनस x कितना होगा? 4x प्लस का 4x।
प्लस का 4x माइनस होगा या माइनस माइनस का का? 4x। माइनस का 4x, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये चीज आपको पता ही होगी। अगर मैं लिख रहा हूँ -3x माइनस एक्स, तो दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस में है। साइन सेम होने पर हम ऐड करते हैं 3x और x, कितना हो गया 4x। अब बड़ा कौन सा है इसमें से? 3x, वो माइनस का है तो -4 और -2x। ये कितना होगा बताओ? -4x -2x -6x। -6x, वेरी, -6x। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएंगे 4 और 2 6, और बड़ा क्या है 4, वो माइनस का है तो -6x। ये हमारा आंसर। तो ये एक क्वेश्चन था आपके होमवर्क में से ही। क्योंकि आपका जो डाउट है वो मैं हम यस देख सर, ये लेंगे अभी। क्वेश्चन था वो ना, थोड़ी डिजिट में गलती हो गई थी, प्लस माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया था, ओ प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया था। अच्छा, यही था, ठीक है। फिर तो क्लियर हो गया है, बताइए। यस सर। बाकी लोगों भी बताइए भाई, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? इसका आंसर क्या आएगा? -6x। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो, मैंने ये चीज आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? ब्रैकेट को हटाना होता है। यहाँ भी देखो ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा है, और यहाँ भी ब्रैकेट लगा है। इनको हटाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है। अगर जैसे इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, मतलब कुछ नहीं होने का मतलब प्लस है, तो साइन चेंज नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा लिख दिया। 2x² ऐसे का ऐसे ही, -3x ऐसे का ऐसे ही। इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज कर दिए। x प्लस का था तो माइनस का हो गया, x² प्लस का था तो माइनस का हो गया। इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो गए। 2x प्लस का था माइनस का कर दिया, x² प्लस का था माइनस का कर दिया। इसके बाद जो मेरी लाइक टर्म्स हैं, जो मेरे समान पद हैं, उनको मैं लिख दूंगा एक साथ। तो हम क्या देखते हैं? वेरिएबल देखेंगे और वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर इसके पास है, x² ये रहा और x² ये रहा, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। x ये रहा, x ये रहा और x ये रहा, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। तो 2x² -x² ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। -3x -x -2x, इन तीनों को एक साथ लिख दिया। 2x² में से x² घटाया तो x² बचा, माइनस माइनस x² -3x -x -x -2x। बाकी चीजें ऐसे की ऐसी। x² में से x² घटाओगे तो 0 हो जाएगा। कितना बचा? -3x -3x -x -2x -3x -x। तो देखो, -3x -x दोनों माइनस के हैं, 3x भी माइनस का, x भी माइनस का। जब साइन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, तो 3x में x को ऐड किया तो 4x आया। और इसमें से बड़ा क्या है? 3x, और x में से क्या बड़ा होगा? 3x, वो माइनस का है तो 4x भी माइनस का हो गया। ठीक है, फिर -2x एज इट इज। फिर अगेन ये दोनों माइनस के हैं, साइन सेम तो ऐड करेंगे, 4 और 2 6x हो गया। और इनमें बड़ा क्या है? 4x, वो माइनस का है तो 6x भी माइनस का। तो हमारा आंसर क्या है? -6x। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप लोग पोल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, इजी है, ध्यान से करो। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, चलो तब तक आप लोग इसको करिए। सभी स्टूडेंट्स करेंगे इसको, पोल में भेज रहा हूँ। 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने है, 3a - b + 4 में से माइनस करना है a - b। ध्यान से करिएगा, गुड जल्दबाजी मत इवनिंग करिएगा। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन आपके सामने है, 3a - b + 4 में से, ठीक है, माइनस करना है a - b। तो वही वाले कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाने हैं ब्रैकेट हटाने से पहले।
साइन देख लेना कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं करोगे, अगर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज कर दोगे ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी है, और उसके बाद जो चीज ऐड हो रही है उसको ऐड कर दो, जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, 6 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें। बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। हम्म 11 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 11 का आंसर आ चुका है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स और हैं जो लोग बच गए हैं। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास, 3 लोग बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 20 में से 13 स्टूडेंट्स ने ए को आंसर किया है, जो कि सही आंसर है, वेल डन। जिन बच्चों ने भी ए को आंसर किया है, और जिनका गलत है वो प्लीज दोबारा से देखें ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा, तभी तो इसको सॉल्व कर पाओगे। और ब्रैकेट को हटाने के लिए कुछ रूल होते हैं। रूल क्या कहता है कि भाई जब आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो पहले देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है। ब्रैकेट के बाहर कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब प्लस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो साइन नहीं बदलेंगे, हम ब्रैकेट हटा देंगे और ऐसे का ऐसे इनको लिख देंगे। ठीक है, 3a माइनस बी +4 +2। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? फर्स्ट स्टेप यस। चैट बॉक्स में एक बार बता दो सभी लोग। ठीक है। अब बारी आती है इस ब्रैकेट की। इसको हटाने से पहले ये ए पहले बाहर देखेगा कौन है। बाहर है माइनस, तो मैंने बताया जब बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर लेंगे ये लोग अपने। तो ए प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, बी माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। तो यहां से अब जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे 3a और -a, 3a -a, -b और +b, -b और +b और प्लस का 4। जो मेरी लाइक टर्म्स थी यानी ए वाले जो हैं वो एक साथ लिख लिए, बी वाले एक साथ लिख लिए। ठीक है, 3a -a कितना बचा? 2a। -b +b क्या होगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 10 - 10 का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो ये 0 के बराबर होता है। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने ये सीखा कि भाई अगर दो सेम चीजें हैं, जैसे ये भी 10 ये भी 10, लेकिन उनके साइन अलग अलग हैं, ये वाला 10 प्लस का है और ये वाला 10 माइनस का है ना। ये वाला जो 10 है वो प्लस का है, ये वाला जो 10 है वो माइनस का है तो दोनों 10 लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है। तो उस केस में आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो सेम चीज यहां पर है, देखो ये भी बी है ये भी बी है ना। दोनों बी है लेकिन दोनों के साइन अलग अलग है। ये वाला बी देखो माइनस का है, ये वाला बी प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये 0 हो गए यानी ये कट गए। क्या बचा? सिर्फ +4 बचा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2a+। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही। अगर ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। आसान है, बहुत इजी है।
बस आपको ध्यान से करने की जरूरत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, उसका आप लोग आंसर देंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए प्लस बी में से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी ए प्लस बी में से माइनस करना है ए माइनस बी को। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे से करेंगे, ठीक से करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है। करिए, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी और डी। चलिए, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करें। जो पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था उसी चीज को फॉलो करो। ठीक है, दो में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, एक का गलत है। और वो गलत इसलिए है एक बच्चे का क्योंकि वो बिना सोचे समझे आंसर किया है उन्होंने। जिस भी बच्चे का गलत है, सोच समझ के आंसर कीजिए। चार में से दो का सही, दो का गलत। भाई मैंने ये बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज मत करो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस तो साइन चेंज करो। उसके बाद थोड़ा ध्यान से करो यार, ध्यान से। आठ में से सिर्फ चार लोगों का आंसर सही है, और आप लोग अच्छे, इससे अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। आप लोगों को ये सब चीजें आती है, पर मुझे नहीं पता आप क्यों गलत करते हो। इससे अच्छा रिजल्ट तो पिछले क्वेश्चन का था, और पिछला क्वेश्चन इससे थोड़ा ज्यादा ही था। तो लापरवाही है और कुछ नहीं है। 11 में से सिर्फ 5 बच्चों का सही है। ध्यान से कर नहीं रहे हो आप लोग। खराब लगता है ऐसा रिजल्ट जब देखते हैं। 13 में से सिर्फ 6 का सही है। सिक्सटीन स्टूडेंट्स में से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। प्लीज मुझसे ये मत बोलना सर गलती से कर दिया आपने। 19 में से सिर्फ 8 का सही है। ट्वेंटी में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। शॉक हो गया मैं देख के, ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है क्या? इसका मतलब मैं ठीक से मैंने बताया नहीं यार। चलो, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 21 में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, और मैं क्या ही बोलूं। इसका मतलब मैंने ठीक से नहीं बताई हैं चीजें, तो मैं थोड़ा और ठीक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, ए प्लस बी में से माइनस करना है ए माइनस बी। ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला, मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं और दोनों क्वेश्चन में सेम चीज बोली है कि पहले ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे। ब्रैकेट हटाते टाइम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है। इस वाले ब्रैकेट के बाहर है कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन। और जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, अंदर जैसा लिखा हुआ है वैसा हम लिख देंगे ब्रैकेट को हटाकर। अंदर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी। उसके बाद पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? प्लीज सभी लोग ऑनेस्टली आंसर दो, क्योंकि सिर्फ 8 बच्चों का सही था। 21 में से सिर्फ 8 बच्चों का ही आंसर सही था। तो ईमानदारी से सभी लोग बताना ये क्लियर है या नहीं। नहीं है तो कह दो सर नहीं है क्लियर। लेकिन जब पोल में जाकर कर देते हो ना इधर उधर आंसर, तब थोड़ा लगता है खराब। इससे अच्छा यही पूछ लिया करो कि सर ये समझ नहीं आया। ओके, पहला पॉइंट। इसका ब्रैकेट हट चुका है, अब इसका ब्रैकेट हटाना है मुझे। इसका ब्रैकेट हटाते टाइम
अगेन मैं बाहर देखूंगा कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। मैंने बताया जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो साइन चेंज कर देना। एक ऐसा है प्लस का तो ये माइनस का हो गया, बी कैसा है माइनस का तो ये प्लस का हो गया। बताओ, अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो बता दो, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ लो माइक ऑन करके, मैं रिपीट कर दूं। अगर सभी को समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई, अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है। अब जो आपकी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लो। ए माइनस का कैसे है भाई, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, मैं इस वाले ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, इसको हटाते टाइम मैं ये देखूंगा बाहर कौन सा साइन है। बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर साइन चेंज कर दो। अंदर ए प्लस का है, इस ब्रैकेट के अंदर जो ए है वो प्लस का है, साइन चेंज करके वो माइनस का हो गया। बी माइनस का है, साइन चेंज करके वो प्लस का हो गया। बताओ साहिमा, समझ आया आपको? जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम साइन चेंज कर लेते हैं अंदर हटाते टाइम। तो ब्रैकेट मैंने हटा रहा हूं ना यहाँ से, हटाते टाइम मैं अंदर के साइन चेंज कर दूंगा, तो ए माइनस का हो गया, बी प्लस का हो गया। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं, ए और माइनस ए माइनस ए, प्लस बी और प्लस बी, प्लस बी और प्लस बी। ए माइनस ए तो जीरो होगा, ए माइनस ए तो जीरो हुआ, और बी प्लस बी क्या हुआ, टू बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, टू। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन जिसकी कुछ हद नहीं, और ये गलत किया है आप लोगों ने। बताओ, इसमें कुछ डाउट हो पूछ लो, अगला क्वेश्चन पोल में दूंगा मैं। जो भी डाउट है यहीं अपना खत्म कर लो डाउट। पोल का क्वेश्चन ध्यान से कर लेना इस बार, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं पोल पर जाने से पहले, क्योंकि मुझे विश्वास है नहीं आप लोग कर लोगे उसको, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 7, इसमें से माइनस करना है, या 3x² लिख लो। 2x² माइनस 7xy प्लस 9, इसको सॉल्व करिए। और मैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं, बताना कौन सा सही होगा इसमें। x² प्लस 12xy प्लस 16, x² नहीं 3x² प्लस 2xy माइनस 2, माइनस x² प्लस 2xy प्लस 2, माइनस x² माइनस प्लस 2xy माइनस। 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। करिए सॉल्व ध्यान से। सी, ओके। डी, सी, ओके। सी, ओके। डी, डी, ओके। सी और डी में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। 3 बच्चों ने डी बोला है, 3 बच्चों ने सी बोला है, बराबरी पर है। बाकी लोग बताइए सी या डी या ए या बी, जो भी आपका आंसर आ रहा है। बी, ओके बी। अब एक नया आंसर आया है बी, 3 आंसर आ गए हैं, सी डी बी। ए, एक और आंसर आ चुका है, ए की कमी थी, ए भी आ गया। चलो तो भाई सारे आंसर आ चुके हैं, ए बी सी डी। डी,
डी। मैं उन 3 स्टूडेंट्स का नाम ले लेता हूं जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर किया है। तो जो सबसे पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दिया है, -5xy यस, सबसे पहले स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दिया है वो है आशु। आशु के बाद सलोनी, सलोनी के बाद नेहा, रानी शर्मा, रोमा रॉय नाम से हैं, हरपाल नाम से हैं, देवेंद्र चौहान नाम से हैं। इनका नाम गायत्री है क्या? यस। और जुल्फकार अली नाम से हैं। डी इसका आंसर होगा भाई। अब ध्यान से समझ लो डी कैसे होगा। देखो मैंने क्या बताया, ब्रैकेट के बाहर क्या है? इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? कोई भी साइन नहीं है सर। कोई भी साइन नहीं है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब प्लस होगा वो। तो इस ब्रैकेट को आप नॉर्मली हटा दो। x² माइनस 5xy प्लस 7। इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस का। माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दो। अंदर के साइन कैसे चेंज होंगे? 2x² प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 7xy माइनस का है तो प्लस का हो गया, और ये 9 है ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। बताओ ये जो मैंने पहला स्टेप लिखा है इसमें कुछ डाउट है किसी को? वो तो पूछ लो। वही चीज की है मैंने जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चन में की थी, लास्ट क्लास में की थी। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन चेंज होता है। बताओ ये चीज सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। अब मैं क्या ढूंढूंगा? लाइक टर्म्स ढूंढूंगा, समान पद ढूंढूंगा। x² माइनस 2x², इनको एक साथ लिख लो। x² माइनस 2x² माइनस 5xy प्लस 7xy माइनस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 9। x² माइनस 2x² क्या होगा? x² माइनस 2x² क्या होगा? माइनस एक्स प्लस स्क्वायर। एक्स। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि माइनस हो रहा है तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। बड़ा क्या है? 2, वो माइनस का है तो -x²। -5xy प्लस 7xy क्या होगा? +2xy। +2xy। क्यों? क्योंकि 5xy माइनस का है, 7xy प्लस का है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम माइनस करते हैं। ये चीज मैं कई बार बोल चुका हूं, जब साइन अलग अलग है तो माइनस करना है, साइन एक जैसे है तो ऐड करना है। यहाँ पर 5xy का साइन माइनस है, 7xy का प्लस है। साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2। हाँ, 2xy। अभी 2xy किसका होगा? बड़ा साइन किसका है? मतलब बड़े नंबर का साइन क्या है? प्लस, तो ये प्लस का हो गया। फिर है +7 माइनस 9। 7 माइनस 9 कितना होगा? सेवन। -2। हाँ, 7 प्लस का है, 9 माइनस का है, साइन अलग है तो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बचेगा 2। अब इसमें से बड़ा क्या है? 9, वो माइनस का है तो -2। ये हमारा आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो पूछ लो। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल में करेंगे एक क्वेश्चन। सबको समझ आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो पिछला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है। तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करें। हाँ जी, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर, करिए सॉल्व। 8x² माइनस 3y प्लस 4z² में से माइनस करना है 3x² माइनस 3। भाई इसको तो ठीक से कर देना, सब कुछ बता दिया है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज क्लास में।
ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। 4 में से 3 का सही है। 6 में से 4 का सही है। भाई ऑप्शन ध्यान से देख लो, प्लस माइनस देख लो। क्या क्या जल्दी है, ये देखो क्या जल्दी है आप लोगों को। आप लोग ठीक से देखते क्यों नहीं हो अपने आंसर? क्वेश्चन ठीक किया है, ऑप्शन गलत लगा दिया है, मुझे पता है यही किया है। 10 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। पता नहीं क्या जल्दी है। आराम से देखो ना आपका आंसर क्या है, उसके बाद मैच करो, 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है आपको। मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था इन्हीं क्वेश्चंस का, तो जिन्होंने नहीं किया है उसको कर लेना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए आपको। जिन्होंने गलत किया उनको पता है कि कौन गलत कर रहा है। जिन्होंने सही किया है वो वेरी गुड, वेरी डन, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गलत कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आगे दिक्कत होगी। चलिए, 12 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 13 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 14 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स हैं जो बच गए हैं। और जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, टाइम से आया करो भाई। टाइम से नहीं आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा क्लास में। 15 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके, बाकी जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। सिक्सटीन में से 10 का सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 16 में से 10 स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। अब बाकी जिन्होंने भी ए या बी को आंसर दिया है वो थोड़ा देख लें, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन है 8x² माइनस 3y प्लस 4z² में से माइनस करना है 3x² माइनस 3y। कुछ बच्चों ने क्या किया, ए को आंसर कर दिया, पता नहीं उनका ये माइनस कहाँ से आ गया। या तो हो सकता है आंसर तो ये आया हो और ऑप्शन ये लगा दिया हो। पता नहीं क्या किया है, आपको अच्छे से पता होगा। तो मैंने बताया भाई ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो जो चीज जैसी है वैसे की वैसे लिख देंगे। 8x² माइनस 3y प्लस 4z²। अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो हो जाएगा माइनस 3x² प्लस का 3y। बताओ, ये 3x² प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये 3y माइनस का था तो प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब जो मेरी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। 8x² माइनस 3x², 8x² माइनस 3x², माइनस 3y प्लस 3y, माइनस 3y प्लस 3y, और प्लस का 4z²। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि भाई जब दो टर्म एक जैसी हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो,
जैसे ये माइनस की है, ये प्लस की है दोनों 3y, एक माइनस के एक प्लस के, तो ये 0 हो जाएंगे। बचा क्या? 8x² माइनस 3x² प्लस 4z²। तो 8x² में से 3x² को घटाओगे तो कितना बचेगा? 5x² प्लस 4z²। सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल? कोई बताएगा मुझे कैसे पहचानते हैं हम एक पॉलिनोमियल को? कैसे पहचानते हैं हम एक पॉलिनोमियल को, बताइए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। कोई बताएगा मुझे कैसे पहचानते हैं एक पॉलिनोमियल को? किसी को नहीं है याद? चलो ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है कि आपको वेरिएबल के एक्सपोनेंट देखने हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, यानी चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उनका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर मेरे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें मैं क्या देखूंगा? उसमें मैं देखूंगा वेरिएबल के एक्सपोनेंट को। अगर वेरिएबल का एक्सपोनेंट मेरा होल नंबर है, यानी ये वाले नंबर्स हैं, तो वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिया, मैंने लिखा 3x⁵5, 3x⁵5 माइनस 4x⁴ प्लस 2x⁵3 प्लस 7x² प्लस 5। आप इसमें जल्दी से बताओ वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? चर क्या है इसमें? वेरिएबल। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? कहाँ चले गए सब? सुन रहे हो ना मुझे, या कहीं और ध्यान चला गया सबका? यहीं रहो क्लास में ही, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें वेरिएबल क्या है बताइए? एक्स है ना इसमें वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। एक्स, एक्स, एक्स। आपको इस एक्स का एक्सपोनेंट देखना है क्या है। इस एक्स के एक्सपोनेंट क्या क्या है? एक्सपोनेंट क्या क्या है इस एक्स का? क्या है? 5, 4, 3, 2, और यहां पर है ही नहीं तो मतलब 0। तो अगर आप एक्सपोनेंट को देखो, ये सारे क्या है? होल नंबर। जो वेरिएबल एक्स है उसके जो एक्सपोनेंट हैं वो सब क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो इसीलिए मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? पॉलिनोमियल बोलूंगा। ये बात सभी को क्लियर हुई जो मैंने बोली अभी? जल्दी बताओ, पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं? वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। जो मेरे वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एक्स हो या वाई या जेड, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, उसका एक्सपोनेंट क्या होने चाहिए? होल नंबर। अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 5x⁵2 माइनस
3x रेज टू द पावर 3/4। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ। नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप वेरिएबल देखो x, उसके एक्सपोनेंट क्या है? 2 और 3/4। और 3/4 होल नंबर नहीं होता। 3/4 क्या नहीं होता? पूर्ण संख्या नहीं होती, होल नंबर नहीं होता। अब अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आया सभी को? बताइए। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। पहले ये बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर, जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो? होल नंबर हो। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो, वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है। सो अब पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बहुपद विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है इन विच, जिसमें कि ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट होल नंबर होते हैं। जितने भी चर हैं उनकी घातांक पूर्ण संख्या होती है। बताओ। ये लाइन सबको क्लियर हो गई है? ये डेफिनेशन हिंदी में नहीं लिख सकते आप? बिल्कुल लिख देंगे जी, हिंदी स्क्रीनशॉट में भी लेनी लिख होती है देते ना? हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में। चलिए, तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होती है। ये होता है बहुपद। ठीक है। बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। मानसी, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है। चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखो, जैसे आपका ये एग्जांपल है 4x² - 3। क्या ये बहुपद या पॉलिनोमियल है? बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस और नो, आप लोग बताइए। है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। सोचो और बताओ। बस आपको देखो, मैंने आपको सिंपल बताया है। आपको क्या देखना है? वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखो, चर का घातांक देखो, वो क्या है। तो देखते हैं चर क्या है इसमें, वेरिएबल क्या है इसमें? x। x का एक्सपोनेंट घातांक कितना है? 2। ठीक है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो है ही नहीं, मतलब 0 है। और 2 और 0, 2 और 0 दोनों क्या है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। और हमें यही तो चाहिए कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारे होल नंबर होने चाहिए। तो एक्सपोनेंट होल नंबर है तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसके बारे में बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? 5x रेज टू द पावर 1/2 + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें देखिए, जो आपका वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है वो x है। ठीक है। उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1/2। 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं। ओके। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने लिखा यहां पर 4x रेज टू द पावर 2 - 3x रेज टू द पावर 4/3 + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं है। बाकी लोग भी बताओगे, पार्टिसिपेट करें सभी लोग। नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसमें जो हमारा एक्सपोनेंट है, सॉरी, जो हमारा वेरिएबल है x, उसका एक्सपोनेंट कितना है? यहाँ पर तो 2 है, चलो ये तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 4/3 है, और 4/3 हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं। मैंने लिखा 3y² - 5y + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है?
यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो हमारा वेरिएबल है y, उसका एक्सपोनेंट 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो 2, 1 और 0 तीनों हमारे होल नंबर होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसमें ज्यादातर बच्चे उसका आंसर गलत देंगे। क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बता दिया गलत देंगे। 3y⁵ माइनस 3⁵3/5 y⁵3 माइनस 7। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं है। नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? सर क्योंकि सर 3 की 3 पावर अपॉन बटे में है। 5 है इसलिए। हाँ, 3/3/5 है। तो जैसा कि मैंने बोला था सभी बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, तो सभी ने गलत ही दिया है। अब भी सोचो, है या नहीं? हाँ, है सर। है। बताओ भाई, जिन्होंने बोला है क्यों है ये? रीजन कोई बताएगा मुझे क्यों है? अगर मैं कहूं ये है, तो अगर आप कहोगे ये है तो बिल्कुल सही कहोगे। तो सर अगर क्योंकि क्या नाम y की पावर 3 है और 3 ना 3 से कट होके सिर्फ मतलब 3 की पावर 5 रह जाएगी। नहीं नहीं फिर हो नहीं नहीं सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, नो। देखो, मैंने क्या बोला? वेरिएबल का एक्सपोनेंट। वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल क्या है इसमें? y है ना। तो सिर्फ आप y को देखो, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट क्या है? 5। यहाँ पर y का एक्सपोनेंट क्या है? 3। और यहाँ पर क्या है? 0। तो 5, 3 और 0 तीनों क्या होते हैं? होल नंबर। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। बताओ, अब समझ में आया? तो पूरी पूरी चीज आप सुना करो। मैंने क्या बोला? वेरिएबल का एक्सपोनेंट। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। हिंदी में देखो, हिंदी में भी लिखा हुआ है चर का घातांक। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। हमें संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। अचर कुछ भी हो, 3 की घात कुछ भी हो, 3 के उसमें 3 की पावर कुछ भी हो, हमें क्या मतलब? हमें तो वेरिएबल को देखना है ना। अब वेरिएबल को देखो, सिर्फ वेरिएबल क्या है? y का एक्सपोनेंट 5। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y का एक्सपोनेंट 3। ये तो हमारे होल नंबर है। तो अब समझ में आया सभी को क्यों है ये पॉलिनोमियल? तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया क्यों होगा? एक सर बार अगर चैट। y नहीं है तो वहां पे 0 होगा। हाँ, जब y है ही नहीं तो मतलब जो चीज नहीं है उसको मैंने 0 लिख दिया है। वैसे इसके पीछे एक और रीजन है, चलो मैं बता ही देता हूँ। मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी बता देता हूँ। जैसे 7 लिखा हुआ है, मैं 7 को 7 × 1 लिख सकता हूँ। और आपको ये चीज क्या पता है कि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। अगर मैं लिख दूं y की पावर 0, वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं लिखूं 10 की पावर 0, वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं लिखूं 100 की पावर 0, वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं लिखूं x की पावर 0, वो 1 के बराबर होता है। क्या ये चीज आपको पता है? यस और नो? मैथ में यस। अगर किसी की भी पावर 0 हो, वो इक्वल होता है 1 के। अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट कर लेना। किसी की भी पावर में अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं? 7 को 7 y की पावर 0। 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 1, और 7 × 1 को मैंने लिख दिया 7 y की पावर 0। ठीक है। तो मैंने वही किया है यहाँ पर। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 y की पावर 0। तो इसीलिए यहाँ एक्सपोनेंट 0 है। रीजन समझ में आया मानसी? यस सर। सर ठीक एक है। बार 3/5 वाला बता दो। 3/5 वाला बता दूं। 3/5 वाला देखो, मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो ये लिखा था, 3y की पावर 5 माइनस 3⁵1/5 y⁵ क्या था? 3 था, कुछ भी हो सकता है। 3 था, -7। ये क्वेश्चन लिखा था मैंने। आपको ये चेक करना था कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है। आपको आपको ये चेक करना था, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं।
तो चेक कैसे करते हैं, मैंने आपको ये बताया। चेक करने के लिए आपको क्या देखना होता है, वेरिएबल देखना होता है। वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल क्या है इसमें, y है। और 7 को मैं 7y की पावर 0 लिख सकता हूँ। रीजन मैंने अभी बताया, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है, ठीक है। तो 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 0, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, y। वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, या चर का घातांक भी हिंदी में बोलते हैं हम इसको। एक्सपोनेंट, चर का घातांक क्या है, 5, 3 और 0। और ये तीनों ही क्या हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये तीनों ही क्या हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो बहुपद क्या होता है मैंने आपको बताया, या पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर हो। तो यहाँ पर वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है 5, 3 और 0, तीनों होल नंबर है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल होगा। अब समझ में आया ये पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल क्या है इसमें, y, वेरिएबल क्या है इसमें, y। इसको मत देखो, ये कुछ भी हो सकता है, नंबर नंबर नहीं देखना है ना। ये जो लिखा हुआ है, ये तो एक पूरा नंबर है ना, संख्या लिखी हुई है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है वेरिएबल का एक्सपोनेंट। वेरिएबल मेरा y है, उसका एक्सपोनेंट सिर्फ देखना। तो वो 5 है, 0, 3 है और 0 है, तीनों होल नंबर होते हैं, तो ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। अब आया समझ में, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को मान लो ऐसे लिख दूं, 3y की पावर 5 माइनस 3y की पावर 1/5 माइनस 7। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नो अब ये सर। पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप डिफरेंस देखो, यहां पर इसकी पावर थी 1/5 नंबर की, यहां पर वेरिएबल की है, तो हमें तो वेरिएबल ही तो देखना है, वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल क्या है, y, उसकी पावर है 5। वेरिएबल क्या है, y, 1/5। यहाँ पर वेरिएबल y की पावर 0। तो ये जो 1/5 है ये होल नंबर नहीं है, और अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं। अब सब सारी चीजें एकदम साफ हैं, आप सभी को क्लियर है कि कैसे चेक करना है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ। तो ये होते हैं हमारे पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा यदि, पहली चीज, हाँ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही में है। पहली चीज, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x रेज टू द पावर 5 माइनस 7x रेज टू द पावर -2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है ये? यस सर। क्यों? एक्सपोनेंट देखो दोबारा से, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, 5 है, चलो ये होल नंबर है। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, -2। -2 हमारा होल नंबर नहीं होता, होल नंबर हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो -2 हमारा होल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि भाई अगर नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, एक्सपोनेंट अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसमें फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 3x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें देखो 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये हमारा होल नंबर नहीं होता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको क्या पता चला, अगर एक्सपोनेंट में कोई नेगेटिव नंबर है तब पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक्सपोनेंट में अगर फ्रैक्शन है तब पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मेरा वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 5? नो सर।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको जब वो पढ़ाए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैंने आपको बताया था कि इस अंडर रूट के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है पावर में 1/, यही बताया था ना, याद है सभी को? अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है? एक्स की पावर 1/2। अब ये 1/2 हमारा वो नहीं है, क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर कोई वेरिएबल अंडर रूट के अंदर लिखा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं हो। लास्ट है वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। अगर कोई वेरिएबल आपका हर में है, डिनोमिनेटर में है, जैसे 1/x, 1/2x + 5, है ना, x अपॉन नहीं 2x/x³। तो यहां पर आप देखो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो मेरा वेरिएबल है x वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या क्या नहीं होते? सिर्फ आपको वेरिएबल चेक करना है। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? पहले बताओ, ये चारों चीजें क्लियर हुई सभी को? ये चारों चीजें अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ये चार चीज अगर आपको पता चल गई तो ये पॉलिनोमियल, ये चारों कंडीशन में नहीं होता कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? सभी लोग बताएं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, करते Yes, हैं sir. पोल में। ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि सभी जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या है? हमारे होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो ये सर। हमारा पॉलिनोमियल है? नो नहीं सर। है, No, sir. क्योंकि नो सर। एक्सपोनेंट में 3/5 आ रहा है। ठीक है, और वो होल नंबर नहीं होता। ठीक है, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नो सर। क्योंकि No, sir. क्योंकि ये मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल हर में आए या डिनोमिनेटर में आए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। क्या ये पॉलिनोमियल है? No, sir. नो सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? No, नो sir. सर। No. यस सर है। है ना? ये वेरिएबल देखो यस भाई, सर हाँ। सिर्फ वेरिएबल देखो, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, 1 हमारा होल नंबर होता है, तो ये हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं देखना है, ध्यान से देखना है। चलो बताओ क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं है, क्योंकि वेरिएबल No, sir. रूट के अंदर है। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? Yes, sir. यस, ये है। यस सर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। तो यहां से आपने क्या सीखा भाई? कि जरूरी नहीं है सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पॉलिनोमियल हो, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। करो इस क्वेश्चन में, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो। तो ये आसान क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से करना। अगर क्लास ध्यान से देखिए तो पहले लोग। चलिए करिए। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? ऑल ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल? तो अभी ये चीज मैंने बताई है। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 11 में से 10 स्टूडेंट्स, 12 में से 10 स्टूडेंट्स। अगर ध्यान से सुनी होंगी मेरी बातें तो अभी मैंने इसका आंसर बता ही दिया था। 13 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी कर दो भाई सॉल्व। 15 में से 11 का सही है। चले लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बताओ, इसको भी 6 बच्चों ने गलत कर दिया। मैंने अभी कितने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाए जो पॉलिनोमियल नहीं थे? बहुत सारे दिखाए थे। तो वहां से आपको अंदाजा नहीं लगा कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी दिखाए तो भाई कितने सारे दिखाए थे, देखो देखो, ये क्रॉस लगा हुआ है जिन जिन पर। कितने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है?
और मैंने बोली भी थी ये लाइन क्वेश्चन देने से पहले, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।